हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 की 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4.2 और 4.1 हमने आपको पहले वीडियो में सॉल्व करना बता दिया है। तो इस एक्सरसाइज में भी हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4.3 का, उसमें है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ पे बनाना है। तो जैसा कि 4.2 में हमने बनाना बताया था, हम x की कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे अपनी तरफ से और हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो y इक्वल टू 4 मिलेगा हमें। जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और जब हम दोबारा हम x की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें दो कंडीशन मिल गई। ये टेबल जो बनी हुई है आपके सामने, जब x ये दो कॉलम दो रो बनी हुई हैं और ये 3 कॉलम बने हुए हैं, x के सामने 0 लिखा हुआ है, यानी जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू नीचे 4 हो गई, और जब हमने x को 4 लिया तो जब y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, ये दो हमें पॉइंट मिल गए। अब हम इन्हीं दोनों पॉइंटों को ग्राफ पे बनाएंगे। तो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें 4,0 और 0,4 ग्राफ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और इनको मिलाते हुए दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन बना दी। यही इस x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यही जो दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है उसको हमने ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के 3 पार्ट्स और हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। आप उनको सॉल्व करिएगा और फिर दो पॉइंट निकालिएगा, x या y की कोई भी एक वैल्यू रखिएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा जो सामने बनी हुई है वीडियो में, और फिर उससे ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि दो इक्वेशन लिखो आप। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स 2,14। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनसे टच होती हुई हमें दो इक्वेशंस लिखनी है एक लाइन की। फिर समझिए, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,14, उससे जाती हुई हमें एक लाइन, दो लाइनों की इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल में। अब इसको मैं आंसर से समझाता हूँ। जैसे यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या वाकई में 7x और y की वैल्यू लगाने पर ये 0 आ जाएगा। तो देखिए 7 और x की वैल्यू पॉइंट में 2 है, तो 7 2 जा 14 माइनस वाई यानी y की जगह 14 यानी 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमने अपनी तरफ से एक इक्वेशन ऐसी लिखी जिससे कि हम इन दोनों 2 और 14 को x और y की जगह पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन नीचे लिखी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये दो पॉइंट जो दे रखे हैं 2,14 ये इसमें सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। देखिए x की जगह 2 लगाओ, 2 2 जा 4 प्लस y की जगह 14 लगाइए, 4 प्लस 14 18 हो गया, एंड माइनस 18 यानी कि 0। तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो रहे हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में भी। आप चाहें ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखो इसको बनाते कैसे हैं ये समझने वाली बात है। मुझे x 2 लगाना है और y 14 लगाना है, कुछ भी आप इक्वेशन बना दो। ये मान लीजिए अगर मैं x को 2 लगाता हूँ और y को 14 करके प्लस ही कर देता हूँ, मैं केवल x प्लस वाई कर देता हूँ मैं,
तो मेरा हो गया 2 + 14 = 16। तो एक इक्वेशन ये बन गई x + y = 16। समझ में आया? y - x कर देता हूँ एक इक्वेशन। तो y की जगह जब मैं 14 लगाऊंगा और x की जगह 2 लगाऊंगा तो 14 - 2 कितना हो जाएगा? 12। एक इक्वेशन ये भी बन गई y - x = 12। तो आप ये दोनों वैल्यू मन में दिमाग में सोच के रखिए कि x की जगह मुझे 2 लगाना है और y की जगह 14। और ऐसी कितनी इक्वेशन में बना सकता हूँ? बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। आप ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, फिर मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू जिसमें 3 है और y की वैल्यू 4 है। 3,4 एक पॉइंट दिया गया है और एक इक्वेशन दी गई है और उसने ये कहा है कि ये पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई करता है, यानी उस इक्वेशन पे हम अगर ग्राफ बनाएंगे उस इक्वेशन का तो उस लाइन पे ये पॉइंट आएगा। ए की वैल्यू निकालनी है हमें। इक्वेशन क्या है जो सामने लिखी हुई है? 3y = ax + 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है 3y = ax + 7। इसमें हमें ये दोनों पॉइंट पुट करने हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसी इक्वेशन के हैं, तो उससे हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3x की जगह 3 लगाया, y की जगह 4 लगाया और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया a की वैल्यू 5/3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी वाला है, वो सिटी के अंदर किराया जो लेता है वो उसकी कंडीशंस हैं कुछ। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज़ 8 रुपी, यानी अगर 1 किलोमीटर किसी को जाना है तो 8 रुपये लेगा वो। आप गाड़ी में बैठ गए और आपको चाहे थोड़ी दूर जाना है, चाहे आधा किलोमीटर जाना है, चाहे 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक आप कहीं भी उतर जाइए, 8 रुपये आपको देने हैं। और फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी उससे आगे अगर आप जाते हैं तो 5 रुपये हर किलोमीटर के देने पड़ेंगे पर किलोमीटर। यानी अगर आप 3 किलोमीटर गए तो पहले किलोमीटर के 8 रुपये, अब बचे 2 किलोमीटर, उसके 5 के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी 5 और 5 10 रुपये वो हो गए बाद के 2 किलोमीटर के, और पहले किलोमीटर के 8 18 रुपये हो गए टोटल। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा है कि x को तो आप किलोमीटर ले लो, जितना टोटल किलोमीटर चले वो x किलोमीटर चले, और टोटल जो किराया हुआ हमारा वो y किलोमीटर हुआ। अब इसको लीनियर इक्वेशन में बनाइए और फिर उसका ग्राफ बनाइए। चलिए देखते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, पूरी दूरी जो गई, हम जैसे हम चले तो x किलोमीटर गए। अच्छा 1 किलोमीटर के तो 8 रुपये हो गए, ये तो फिक्स है उसका चार्ज। अब किलोमीटर बचा कितना? टोटल किलोमीटर हमारा x था, ठीक है, उसमें से 1 किलोमीटर हमने निकाल दिया क्योंकि उसके 8 रुपये लगा लिए उसने। अब 1 किलोमीटर कम हो गया टोटल में से तो x - 1 हो गया। अब इतने किलोमीटर बचे। आप कहीं 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के पैसे उसने पहले ही काट लिए 8 रुपये, तो 9 किलोमीटर ही तो बचे, टोटल -1 किलोमीटर। तो x किलोमीटर टोटल था, उसमें से 1 किलोमीटर हमने पहले ही कम कर दिया, 8 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, तो 1 किलोमीटर के तो 8 रुपये हो गए। अब कितने किलोमीटर बचे? x - 1 किलोमीटर। उसका पैसा 5 रुपये के हिसाब से लेगा, तो 5 का × हो जाएगा जितने किलोमीटर बचे, यानी 1 किलोमीटर और गए तो 5 रुपये, अगर 2 किलोमीटर और ज़्यादा गए तो 10 रुपये, 3 किलोमीटर और ज़्यादा गए तो 15 रुपये, यानी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बचे हुए किलोमीटर में। तो x - 1 किलोमीटर बचा, उसका 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट देना है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल किराया कितना हो गया? 8 रुपये तो 1 किलोमीटर के, जो सामने लिखा हुआ है टोटल फेयर 8 रुपीज़ तो पहले किलोमीटर के, और जो किलोमीटर बचे x - 1 उसमें 5 का × कर दिया 5 रुपये के हिसाब से। तो टोटल किराया ये हो गया 8 + 5 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 में, तो 5x - 5, और ये टोटल किराया जो हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा? y के, क्योंकि टोटल किराया जो क्वेश्चन में दे रखा है वो y रुपीज़ है। समझ में आ रहा है? अब इसको इक्वेशन को हम सही तरीके से लिख लेते हैं। 8 - 5 3, x को उधर y को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 5x - y + 3 = 0। ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वही 2 पॉइंट लेने हैं।
अगर हम x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। पहला पॉइंट मिल गया हमें। और हम y की वैल्यू 0 लगाते हैं तो x की वैल्यू -3/5 मिल जाएगी। ये टेबल में आपको सामने बनी हुई दिखाई दे रही है कि x के सामने 0 लिखा हुआ है। जब x 0 लेंगे इक्वेशन में तो y 3 आ जाएगा, और y 0 लेंगे तो x की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका ग्राफ है x 0 y 3 एंड x y0 और x -3/5। इसको मिला के ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया 5x - y + 3 = 0। ठीक है, आप बना के देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो ग्राफ दिए गए हैं और कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब ये हमें देख के बताना है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, और उसमें हमें ग्राफ में पॉइंट दिए गए हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये ग्राफ है, इसमें हमें ये एरो लगा हुआ है। एक पॉइंट 0,0 है, जो ओरिजिन है। ऊपर -1,1 है ब्रैकेट में, और नीचे 1,-1। ये 3 पॉइंट लगे हुए हैं, और इन तीनों पॉइंटों को ग्राफ पे ड्रॉ करके फिर हमने लाइन बना दी है सीधी। तो ये लाइन बनी हुई है किसी इक्वेशन से। अब वो किस इक्वेशन से बनी हुई है, हमें 4-5 इक्वेशंस दे रखी हैं, हम चेक करेंगे इस वैल्यूज़ को लगा के। ठीक है, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बनाते हैं तो पहले पॉइंट ही तो निकालते हैं। हम पॉइंट निकालते हैं, ग्राफ पे पॉइंट लगाते हैं, तब हम लाइन बनाते हैं। अब यहाँ लाइन बनी हुई है पहले से, और पॉइंट भी बने हुए हैं। तो किस इक्वेशन से बने हैं ये पॉइंट, उस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे उस पॉइंट्स को। चलिए, यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस हैं उसमें से जो आंसर है हमारा वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के पुट करके आप देख लीजिएगा। एक इक्वेशन लिखी हुई है x + y = 0। इसमें हम पहला पॉइंट लगाते हैं -1,1 जो ऊपर लगा हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन आर -1,1, 0,0 और 1,-1। तो पहले हम जो इक्वेशंस दे रखी हैं 4, आपको एक्सरसाइज को देखिएगा, उसमें से जो सही आंसर है वो है x + y = 0। अब इसमें इन तीनों पॉइंटों को पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। देखिए, x की जगह -1 लगाओ पहला पॉइंट, और y की जगह 1 लगाओ, प्लस करेंगे 0 हो गया, इक्वल हो गया 0 के, यानी ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में सही है। अब दूसरा 0,0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये भी पॉइंट हमारा सही है इस इक्वेशन के लिए, बिल्कुल। तीसरा नीचे जो पॉइंट है ग्राफ में 1,-1, तो x की वैल्यू 1 लगाएंगे, y की -1 लगाएंगे, तब भी प्लस करने पे 0 आएगा। यानी जो ऊपर ग्राफ में तीनों पॉइंट दिए हैं वो इस इक्वेशन में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, =0 हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी की इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप पुट करके देखना, वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, हैंस सेकंड इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी का एक सेकंड ग्राफ और है, उसको और देख लेते हैं। इसमें भी ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, -1,3 ऊपर, फिर 0,2, फिर 2,0। अब इसका भी जो आंसर सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है इक्वेशन का, इसमें 4 इक्वेशन है, वो थर्ड वाला पार्ट सही है। वो क्या है, y = -x + 2। चलिए अब एक एक करके पॉइंट लगाते हैं। x की जगह -1 और y की जगह 3। तो x की जगह हम जब -1 लगाएंगे, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो +1 हो जाएगा, और +1 और 2 हो गया 3, और इधर लेफ्ट हैंड पे देखेंगे y की वैल्यू 3, तो 3 = 3, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखते हैं 0,2, ग्राफ में दिखाई दे रहा है दूसरा पॉइंट 0,2। x की जगह 0 लगाओ तो 0 हो गया, केवल राइट हैंड में 2 बचा, और y की वैल्यू 2 है, y की जगह 2 लगा दो, 2 = 2 हो गया, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं 2,0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। चलिए x की जगह जब हम 2 लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है x के सामने, दिखाई दे रहा है आपको। तो -2 + 2 0 हो गया राइट हैंड में, और लेफ्ट में एक y की वैल्यू 0 लगाएंगे तीसरा पॉइंट, तो वो भी 0, यानी 0 = 0। यानी ये तीनों पॉइंट जो ग्राफ पे दिखाई दे रहे हैं वो इस इक्वेशन में फिट हो रहे हैं, यानी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। इसलिए इसका जो इस क्वेश्चन का जो
4 इक्वेशन दे रखी हैं इसमें से जो थर्ड वाली इक्वेशन है वही इस ग्राफ की इक्वेशन है, यानी ये तीनों पॉइंट हैं इस लाइन से, इसी वाली लाइन इक्वेशन से बने हुए हैं ये तीनों पॉइंट, तब हमने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको हमें इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी, इसको हमें इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल में और फिर इसको ग्राफ बनाना है। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड वर्क डन बाय द बॉडी बी डी एंड डब्ल्यू, यानी अगर हम किसी बॉडी पर या किसी भी चीज़ पर हम कोई वर्क करते हैं तो वो ट्रेवल करती है। सपोज़ अगर मैं किसी बॉल को पुश करता हूँ तो बॉल आगे मूव करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो जो वर्क होगा वो उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमने वर्क जो हुआ है उसको W मान लिया है और जो डिस्टेंस मूव करी है बॉडी ने या किसी भी चीज़ ने, जब उस पर हम कोई पुश करेंगे, पुल करेंगे या कोई वर्क करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस चलेगी वो D मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि वर्क डन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी W जो काम हुआ वो D के प्रोपोर्शनल है। अब इसको इक्वल करके W इक्वल टू KD मान लेंगे, जहाँ K कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब उसने कहा कि अगर हम 5 फोर्स लगाते हैं तो काम कितना होगा। जब हम 5 फोर्स लगाएंगे तो 5D वर्क होगा, यानी 5D। ठीक है, अब इसी को हम ग्राफ पे बनाएंगे। अब जो इक्वेशन बनी थी हमारी उसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 लगाऊंगा, जो d वैल्यू है मेरी 1 है, तो जो वर्क होगा वो 5 होगा, और जो x की वैल्यू -1 लगाऊंगा तो वर्क जो होगा वो -5 होगा। ठीक है ना, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझने की कोशिश करना। वर्क और डिस्टेंस में कैसे प्रोपोर्शनल होता है, उससे कैसे इक्वेशन बनी है। अब 2 पॉइंट है, दोनों का ग्राफ बना लिया, -1, -5 और 1, 5, और उसको हमने इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब उसमें वो ये पूछ रहा है कि अगर हम 2 यूनिट वर्क करें, बॉडी अगर 2 यूनिट डिस्टेंस करे तो वर्क कितना होगा। तो देखिए, x की वैल्यू देखिए, अगर 2 यूनिट वर्क हो रहा है तो एक ग्राफ पर आप देखिए, ये जो ग्राफ है, अगर 2 यूनिट वर्क हो रहा है यानी x की वैल्यू अगर 2 है तो y कहाँ जाएगा, ऊपर 10। 2 के ऊपर इस अगर हम एक लाइन पॉइंट लगाएं तो इस लाइन को कहाँ कट करेगा, वो 10 के सामने। वैसे इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए आप, जो हमारी इक्वेशन है W इक्वल टू 5D, इसमें अगर हम डिस्टेंस 2 लगाएंगे तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 10। ये हमने वैल्यू पुट करके निकाल लिया, और इसमें हमने ग्राफ से देख लिया कि अगर हम इस 2 के ऊपर लाइन बनाएं तो इस लाइन को 10 के सामने कट करेगी, यानी y की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी जो वर्क होगा वो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 0 यूनिट काम डिस्टेंस करें, यानी कहीं मूव ही नहीं कर रहे हम, यानी जो हमारी जो डिस्टेंस है वो 0 है, यानी उस पर हमने कोई काम ही नहीं किया, उसको पुश ही नहीं किया, तो वर्क भी 0 होगा। जब कोई काम ही नहीं हुआ तो 0 वर्क, जब काम होगा तो वो मूव करेगी, डिस्टेंस करेगी, तो फिर उतना वर्क होगा। तो जब हम 0 वैल्यू लगाएंगे तो वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यामिनी और फातिमा 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर 100 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए इकट्ठा किया। अब दोनों ने मिलकर 100 रुपये इकट्ठे किए, उसकी हमें इक्वेशन बनानी है। तो यामिनी को मान लिए x रुपये इकट्ठे किए और फातिमा ने y रुपये इकट्ठे किए।
दोनों ने मिला के 100 रुपये की, तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसके पॉइंट निकाल लो, जब x 0 लगाएंगे इक्वेशन में तो y इक्वल टू 100 आ जाएगा, और जब x को 100 लगाएंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 लगाया तो y इक्वल टू 100, और x इक्वल टू 100 लगाया तो y इक्वल टू 0। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 100, देखिए x हमने 100 लगाया तो y 0 था, और x हमने जब 0 लगाया तो y 100 आ गया। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसमें हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करने का एक फॉर्मूला दिया गया है कि हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो सिंपल है, C वाली वैल्यू को हम x एक्सिस मान लेते हैं और F वाली वैल्यू को y एक्सिस मान लेंगे। तो जब हम C लगाएंगे इस इक्वेशन में, जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है। अब इसमें हम जब ये जो पॉइंट दे रखा है 0 और कॉमा 32, तो x की वैल्यू जब 0 लगाएंगे, C की वैल्यू 0 लगाएंगे तो F इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम C की वैल्यू -40 लगाएंगे तो 5 से -40 -8 टाइम्स कट जाएगा, 8 का 9 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 32, उसको सॉल्व करके F आ जाएगा -40। तो जैसे दो पॉइंट निकालते हैं वैसे दो पॉइंट निकाल लिए, और ये हमने नीचे इसका ग्राफ बना दिया। 0,32 एंड -40, -40, ये दो पॉइंट निकाले, इनको ड्रॉ कर दिया, और यही इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है, अगर हम टेम्परेचर को 30 डिग्री C ले लें तो F की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल है, आप C की जगह 30 पुट कर दीजिए, 5 से 36 टाइम्स कट जाएगा, 6 9 या 54, और 54 प्लस 32 86, यानी फ़ारेनहाइट में हम 86 आ जाएगा आंसर, अगर हम सेल्सियस में 30 पुट करते हैं वैल्यू। इसका नेक्स्ट पार्ट और है कि अगर हम टेम्परेचर को 95 फ़ारेनहाइट लिख दें तो सेल्सियस में कितना आएगा। तो F की जगह आप 95 लगा के उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 95, पहले हम 32 को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 95 में से, तो 63, और फिर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, और 9 का डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो सेल्सियस में चेंज हो गया। अब आते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है, अगर टेम्परेचर 0 कर दें सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और फ़ारेनहाइट में 0 कर दें तो सेल्सियस में कितना होगा। तो आप सेल्सियस 0 करेंगे तो C की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 9/5 × 0 तो 0, यानी F 32 आ जाएगा। और जब आप F को 0 लगाएंगे तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर 17.77 आ जाएगा। या आप अपॉन में रखना चाहते हैं आंसर फ्रैक्शन में, तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में वो ये कह रहा है, क्या ऐसी कोई वैल्यू है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द फ़ारेनहाइट एंड इन द सेल्सियस, यानी कोई क्या ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी उतना ही हो और सेल्सियस में, दोनों की वैल्यू बराबर हो। यानी अगर सेल्सियस में नापें तब भी उतना हो, फ़ारेनहाइट में नापें तब भी उतना ही आए। तो दोनों को इक्वल करके F मान लिया, यानी दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो F और C दोनों को इक्वल कर लिया हमने, और जहाँ C आ रहा है वहाँ F लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल चाहिए उसे। और इससे हमने F की वैल्यू निकाल ली, यानी कि -40। यानी -40 ऐसी वैल्यू है, अगर आप F की जगह -40 लगाएंगे तो C का आंसर -40 आएगा, और C की जगह -40 लगाएंगे तो F की वैल्यू -40 आएगी। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आप ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।